खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों ट्रांसफर विंडो के स्टार्ट में कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा था कि गोलकीपर इज नॉट वन ऑफ द ऑप्शंस दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड आर एक्सप्लोरिंग इन दिस ट्रांसफर विंडो। और यही ख्याल था कि यार ऑन्ड्रे ओनाना के साथ ही मैनचेस्टर यूनाइटेड इस सीजन में जाएगी एंड देन मे बी नेक्स्ट सीजन किसी एक गोलकीपर की तरफ यूनाइटेड जाए। बट भाई एज द ट्रांसफर विंडो प्रोग्रेस्ड भाई यहाँ पे रूबेन अमोरिम वाज नॉट हैप्पी विद ऑन्ड्रे ओनाना और बाइंडीर उनके लिए एक नंबर 1 चॉइस बन गई थी। जैसा कि आपने सीजन के स्टार्ट में भी देखा, बाइंडीर स्टार्टेड द सीजन, लेकिन भाई सीजन के स्टार्ट में आपने 6 गोल कंसीड किए जिसमें से 5 गोल आपने गोलकीपर एरर्स की वजह से कंसीड किए। सो भाई बोथ ऑफ द ऑप्शंस दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव हैड भाई both were crap, both were utter shit, and भाई resultantly Manchester United had to go for a goalkeeper before the transfer window closed। अब यहाँ पे during the transfer window यहाँ पे एमिलियानो मार्टिनेज के साथ लोन डील की एक अफवाह, एक र्यूमर उड़ी थी जो कि बिल्कुल दरमियान में कहीं खत्म हो गई बिकॉज आई थिंक द लोन फी वॉज क्वाइट हाई और समथिंग लाइक दैट। बट लेमन्स के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड के कॉन्टेक्ट्स की न्यूज जो है वो मीडिया में फैल गई that United want to sign this 23-year-old from Royal Antwerp। जी बेल्जियन प्रो लीग में खेलते हैं और ही इज वन ऑफ द टॉप प्रोस्पेक्ट्स यहाँ पे अगर देखा जाए तो। डेडलाइन डे की तरफ आए एंड गोल कीपिंग वाज वन ऑफ द पोजीशंस दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड वर प्रायोरिटाइजिंग टू गेट द डील डन ऑन द डेडलाइन डे। अब लॉरी विटवेल रिपोर्ट कर रहे हैं दैट रूबेन अमोरिम की प्रेफरेंस ये थी कि भाई हम एमिलियानो मार्टिनेज को साइन करें बिकॉज ही वाज अ मोर एक्सपीरियंस गोलकीपर, ऑफ कोर्स प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस था, इंटरनेशनल स्टेज पे एक्सपीरियंस था एंड ही हैड दैट पर्सनालिटी कि भाई जिस पे थोड़ा सा प्रेशर भी आए तो वो प्रेशर एब्जॉर्ब कर सकता है। ही हैड दैट शिट हाउजरी इन हिम, तो वो चीज थी उसमें। एंड भाई एमिलियानो मार्टिनेज वांटेड टू कम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। उसने भाई लिजेंड्रो मार्टिनेज को थोड़ा कॉन्टेक्ट्स भी लगाए कि भाई कोई हमारी सिफारिश करो दैट आई वांट टू जॉइन द ओल्ड ट्रैफर्ड क्राउड। और यहाँ पे वो बिल्कुल विला से जो है वो एक तरह से कट ऑफ करके उन्होंने अपने फाइनल गुड बाइज भी कह दिए थे इन द लास्ट गेम फॉर एस्टन विला बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड मेड कांटेक्ट विद एस्टन विला और यहाँ पे पर्सनल टर्म्स एग्रीड कर लिए एमिलियानो मार्टिनेज के साथ बिकॉज यहाँ पे लेमन्स जो थे वो वेट कर रहे थे। उनके साथ जो ट्रांसफर फी थी रॉयल एंटवर्प के साथ वो कहीं तय नहीं हो पा रही थी। सो एज अ बैकअप ऑप्शन एमिलियानो मार्टिनेज वाज प्रिपेयर्ड टू कम टू ओल्ड ट्रैफर्ड। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट चॉइस जो थी भाई वो थी इनियोस की सेन लेमन्स जो कि बेल्जियन इंटरनेशनल हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट नो कॉम्प्लीमेंट्स दैट ट्रांसफर स्ट्रेटेजी ऑफ इनियोस कि हम यंग गोलकीपर लेके आएंगे। जस्ट लाइक यूनाइटेड डिडंट गो फॉर ऑली वॉटकिंस जो कि रूबेन अमोरिम की फर्स्ट प्रेफरेंस थे एज अ स्ट्राइकर। ही वाज 29 इयर्स ओल्ड और इसीलिए यूनाइटेड सेस्को के लिए गई बिकॉज ही वाज अ यंग प्रोस्पेक्ट। और यहाँ पे जो उमर बराडा का जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है कि भाई 2028 में यूनाइटेड ने प्रीमियर लीग टाइटल के लिए फाइट करना है, उसमें ये दोनों प्लेयर सेस्को और लेमन्स ये ज्यादा बेहतर फिट हो रहे थे। सो दैट्स व्हाई इनियोस वेंट फॉर दीज टू प्लेयर्स। सो दिस वाज द इनसाइड न्यूज दैट I wanted to give you guys as well, and that is why United signed Sven Lemons on the deadline day। 23-year-old Belgian international at 18.2 million pounds का यहाँ पे यूनाइटेड ने प्लस 5 million एड-ऑन्स यूनाइटेड ने साइन कर लिया भाई। वहां पे उन्होंने प्राइवेट जेट करवाया बेल्जियम से और वो सीधा आके बिफोर द ट्रांसफर विंडो क्लोज यहाँ पे बिल्कुल सिग्नेचर्स हो चुके थे लेमन्स की और भाई इज बीन अनाउंस्ड एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर एज वेल। बेचारे एमिलियानो मार्टिनेज को अब मुंह छुपा के एस्टन विला के लिए दोबारा खेलना पड़ेगा बट बिकॉज ही वाज ऑल रेडी टू गो टू ओल्ड ट्रैफर्ड। बट यहाँ पे अगर लेमन्स की बात की जाए तो व्हाई हैव यूनाइटेड साइंड सेन लेमन्स, क्योंकि भाई लेमन्स इट टिक्स ऑल द बॉक्सेस यार। यहाँ पे उसने 173 सेव्स की लास्ट सीजन। हमारे पास यहाँ पे बेहतर एक सीजन का रिकॉर्ड है। अब एक सीजन की बेसिस पे आपने एक कीपर साइन किया है हु कुड बी लाइक दिस इज अ रिस्क भाई, दिस इज अ रिस्क। ये आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। ये भी हो सकता है ये रिस्क आपका बिल्कुल बहुत ऑन स्पॉट बिल्कुल बुलजाय हो जाए। कई दफा ये भी हो सकता है क्योंकि यूनाइटेड का जो गोल कीपिंग इश्यूज है ना ये बहुत पहले से है भाई। यूनाइटेड हैज नेवर साइंड अ वेरी टॉप गोलकीपर यार। मतलब मुझे याद भी नहीं पड़ता, पीटर श्माइकल शायद एक कीपर था, उसके बाद आपने डेविड गिया की भी स्टार्ट बहुत बुरा था। 20 साल का डेविड गिया आया,
1-2 साल उसने एडजस्ट होने में लिए, एंड देन ही बिकेम द बेस्ट कीपर इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। सो ये है कि यार टाइम आपने उसके बाद बार्थेज आपने देखा, एंडी कैरोल, टिम हॉवर्ड, फर्गी एरा में भी आपने कोई बहुत ही टॉप क्लास कीपर, एडविन वेंडर सार, आपने बिल्कुल एक एक्सपीरियंस गोलकीपर, जब आपने एज एक्सपीरियंस गोलकीपर साइन किया था, आपने कोई यंग कीपर ऐसा साइन नहीं किया हु वेंट ऑन टू बिकम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वो एक डेविड डी गिया ही था भाई। सो अगर देखा जाए तो लेमंस इज ऑल्सो दैट प्रोस्पेक्ट जिसको हम, जैसे डेविड डी गिया आपने साइन किया था 20 साल की उम्र में, लेमंस इज ऑल्सो 23 ईयर्स ओल्ड। ही हैज अ ग्रेट रिकॉर्ड इन बेल्जियन प्रो लीग। अब यहाँ पे बेल्जियन प्रो लीग और प्रीमियर लीग के जो प्रेशर है उसमें भी फर्क होगा। प्लेइंग फॉर रॉयल एंटवर्प एंड प्लेइंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड आर टू डिफरेंट थिंग्स, वो भी फर्क होगा। हाँ, बेल्जियन प्रो लीग में उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 173 सेव्स, 20 मोर देन एनी कीपर इन द टॉप 10 लीग्स इन द एंटायर वर्ल्ड भाई, उसने वो किए हैं भाई। सो उसका ओवरऑल सेव परसेंटेज बहुत अच्छी है, पेनल्टी सेविंग रिकॉर्ड उसका बहुत अच्छा है। तो 8 पेनल्टीज उसने सेव जो है वो फेस की, 4 उसने स्टॉप की, विच इज अ गुड रिकॉर्ड एज फार एज पेनल्टी सेविंग इज कंसर्न। तो 80% उसका ओवरऑल सेव परसेंटेज है। क्लेमिंग द बॉल ऑन कॉर्नर्स की, फ्री किक्स, वो भी एक अच्छा रिकॉर्ड है उसका। 1-on-1 सिचुएशंस में भाई वो बहुत अच्छा कवरिंग, सारे एंगल्स कवर कर लेता है, ये भी उसका एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है। सो ओवरऑल देखा जाए, मोर देन भाई गोल प्रिवेंशन, यहाँ पे अगर आप देखो 15.7 थी उसकी गोल प्रिवेंशन, जिसको अगर आप कंपैरिजन करो ऑन्ड्रे ओनाना के साथ, सिर्फ 0.5 गोल प्रिवेंट किए हैं भाई ऑन्ड्रे ओनाना ने। और अगर आप ओवरऑल इंग्लिश लीग में देखो तो जेम्स ट्रेफर्ड की जो थी सबसे ज्यादा गोल प्रिवेंट किए, उनके भी 12.8%, जो मैन सिटी ने साइन कर लिया कीपर 12.8%। तो यहाँ अ फ्यू रीजंस व्हाई मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव ऑप्टेड टू साइन सेन लेमंस फ्रॉम रॉयल एंटवर्प। और भाई यहाँ पे 23 ईयर ओल्ड आएंगे, थोड़ा सा उन्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा, थोड़ा सा सीखेगा भाई। और नो, आई थिंक दिस इज अ गुड डील ओवरऑल अगर देखा जाए। भाई गलतियां तो आपको ऑन्ड्रे ओनाना से भी मिल रही हैं, आपको बाइंडीर से भी मिल रही हैं, सो व्हाई नॉट ट्राई अ न्यू गोलकीपर, एंड मे बी he could become that best in the world और somewhere near, जिसको बहुत हाईली रेट किया जा रहा है। यहाँ पे उनको बेल्जियम इंटरनेशनल स्क्वाड से भी कॉल आ गई। ऑफ कोर्स वहां थीबा कॉर्टुआ अभी तक हैं, थीबा कॉर्टुआ का इनको सक्सेसर भी बोला जा रहा है बेल्जियम इंटरनेशनल लीग के लिए। तो लाइक ही इज वन ऑफ दोज गाइज जिसको प्रेफर किया जा रहा है यहाँ पे इंटरनेशनली। अब यहाँ पे एस्टन विला अगर डीबो मार्टिनेज भेज देती, दे वर ऑल इन एग्रीमेंट विद रॉयल एंटवर्प फॉर द साइनिंग ऑफ सेन लेमंस। भाई वो लेमन साइन करना चाह रहे थे और दे वर पेइंग मोर देन मैनचेस्टर यूनाइटेड टू रॉयल एंटवर्प। लेकिन भाई लेमंस की प्रायोरिटी ये थी कि भाई उसने मैनचेस्टर यूनाइटेड जाना है। वन मोर साइनिंग हु वांटेड टू प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो यहाँ पे अगर आपका प्लेयर जो है वो बैच के लिए खेलना चाहेगा, नो मैटर व्हाट भाई, तो आपको उसको साइन करना चाहिए, उसको ट्रस्ट करना चाहिए, उस पर भरोसा करना चाहिए। तो भाई ये थोड़ी सी कहानी थी सैन लेमंस की। हु इज सैन लेमंस एंड व्हाई मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज साइंड सैन लेमंस। अब यहाँ पे एक और सवाल ये आ रहा है कि क्या सैन लेमंस जो है वो स्ट्रेट अवे मैनचेस्टर सिटी वाला मैच स्टार्ट करेंगे या फिर यहाँ पे एक बाइंडीर ही स्टार्ट करेंगे, बिकॉज आई थिंक सैन लेमंस हैज बीन साइंड एज द नंबर 1 कीपर, ओनाना विल गो डाउन एज नंबर 2, और मेरा ख्याल है बाइंडीर को हम बेच देंगे, क्योंकि यहाँ पे रूमर्स आ रही है कि टर्किश लीग अभी भी खुली हुई है ट्रांसफर्स के लिए, सो ही माइट गो बैक टू टर्की। सो भाई ये थी थोड़ी सी कहानी सैन लेमंस की, एंड व्हाई मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज साइंड सैन लेमंस। उनका ओवरऑल रिकॉर्ड एज कंपेयर टू डीबो मार्टिनेज और ऑन्ड्रे ओनाना और द करंट ऑप्शन दैट यूनाइटेड हैव, बाइंडीर बहुत बेहतर है। ठीक है, लीग्स का डिफरेंस है, बट भाई वो बच्चा गलती करेगा तो वो सीखेगा भी। बिकॉज ऑन्ड्रे ओनाना को आपने इसलिए साइन किया था बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी अ प्रो गोलकीपर, कि भाई अभी वो वाला फेज उसका गुजर चुका है कि वो ट्रांजिशन फेज में है, यंग है, गलतियां करेगा, सीखेगा। आपको ऑन्ड्रे ओनाना ने सिंगल हैंडेडली चैंपियन लीग से बाहर निकाला भाई, आपको अभी कराबाओ कप में सिंगल हैंडेडली ओनाना ने हरवा दिया, ग्रिम्सबी टाउन से आपको एम्बेरस करवाया पूरी दुनिया के सामने। सो भाई ऐसे गोलकीपर पे आप और ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। सो अगर लेमंस करेगा भी तो भाई वो बंदा सीखेगा भी, एंड मुझे लगता है कि ही कुड बी अ गुड बाय फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड इन जस्ट 18 मिलियन। सो भाई मुझे जरूर कमेंट्स में बताना आपको सैन लेमंस की जो ट्रांसफर है वो कैसी लगी, एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट ऑफ सैन लेमंस। आई थिंक दिस इज अ बिग signing as far as this season is concerned, because goalkeeping was one एरिया जहां पे यूनाइटेड को इंप्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। सो आई थिंक दैट इज अ गुड जॉब फ्रॉम इनियोस
to buy Saint Lemons. मेरी भी फर्स्ट प्रायोरिटी यही थी because I could not bear Dibu Martinez at Old Trafford after that shithousery at Old Trafford. और भाई जो उसकी after the World Cup final थी, no, playing for Argentina is a different thing, playing for Aston Villa is a different thing, and it's not like MA Martinez was error prone कि भाई error होगा ही नहीं उससे. तो errors उसने भी किए, errors leading to the goal उसके ऑन्ड्रे ओनाना से ज्यादा थे, अगर आपको ये बात नहीं पता. तो जो लोग एमिलियानो मार्टिनेज की फेवर में थे कि भाई उसको साइन करना चाहिए था, अगर आप स्टैट्स उठा के देखो, उसके स्टैट्स कोई बहुत अच्छे नहीं है. हाँ ठीक है, उसका प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस था, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस था, दैट कुड हैव हेल्प्ड हिम सीमेंट दैट प्लेस एज अ यूनाइटेड नंबर 1. लेकिन यहाँ पे ये जो बेल्जियम इंटरनेशनल आए हैं सेंट लेमेंस, जिन्होंने आते ही 31 नंबर की शर्ट ले ली है, एंड ही विल बी द 7th बेल्जियन टू प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. I have big hopes from Saint Lemans and I hope all the fans have. तो भाई ये थी थोड़ी सी कहानी. अगर आपको पसंद आई हो, वीडियो जरूर लाइक कर देना, और भाई चैनल अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में, नेक्स्ट वॉच अलॉन्ग में.